नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काव्या शिवहरे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर और हमारी लगातार चल रही सीरीज़ पर, जिसका एपिसोड 1 आप देख ही चुके हैं। और आज हम लेकर आए हैं एपिसोड 2, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि क्यों 2024 के इलेक्शन बीजेपी को जीतना बहुत ज़रूरी है। अब आप सोच रहे होंगे कि इलेक्शन में तो अभी 3 साल हैं, अभी से ही क्यों बीजेपी और कांग्रेस हो रहा। लेकिन जैसे कि आप सबको पता है कि हमारी सीरीज़ का नाम है रोड टू 2024, जिसमें हम 2024 के इलेक्शन होने से पहले सारी चीज़ें इसमें कवर करेंगे। तो लगातार जुड़े रहें हमारी इस सीरीज़ से। आज हम 2024 के चुनाव पे आकलन करने की कोशिश करेंगे कि कोविड-19 जो कि एक वैश्विक महामारी है, उसको वर्तमान की सरकार ने कैसे मैनेज किया, यह तो हम सब देख ही चुके हैं। पर आज हम कोविड-19 से हटकर कुछ और पहलुओं पर नज़र डालेंगे और यह बताएंगे कि 2024 के चुनाव में क्यों बीजेपी का जीतना ज़रूरी हो जाता है। बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो मोदी सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं। इन 7 सालों में मोदी ने कुछ ऐसे डिसीजन लिए हैं जिसने हमारे देश की छवि को बदल कर रख दिया है। ऐसे ऐतिहासिक मामले जो पता नहीं कब से चले आ रहे हैं और कुछ ऐसे अहम फैसले जो दर्शकों से अटके हुए थे। ऐसे अटके हुए फैसलों को मोदी सरकार ने बड़ी ही चतुराई और बुद्धिमत्ता के साथ सुलझाया है। सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी की, जिसे सुनते ही मोदी की तस्वीर सामने आती है। पहले जिस प्रकार से विभिन्न तरह के इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जाते थे, जिसे देखकर ही आम आदमी के पसीने छूट जाएं, उन सारे करों को हटाकर एक टैक्स जो कि जीएसटी वह लाया गया, जिससे ब्लैक मनी का फ्लो भी कम हुआ और जिससे वन इंडिया वन मार्केट का कॉन्सेप्ट सामने आया। क्योंकि पूरे भारत देश में एक ही कर लगेगा और वह है जीएसटी। वैसे यह करना आसान नहीं था, पर फिर भी एनडीए सरकार ने यह करने में कामयाब रही। अगर अब हम बात करें स्वच्छ भारत अभियान की, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा 2014 में की गई थी, जिसका उद्देश्य खुले में शौच को रोकना और आसपास साफ सफाई करना था। ये एक ऐसा पहल है जो सरकार द्वारा लिया गया था, जिससे आज भारत के कई जगह शौचालय का निर्माण हुआ है और कई गाँव ने खुले में शौच को भी मात दी है। और ये एक ऐसी शुरुआत थी जिसे भारत के हर आम इंसान ने अपनाया था। अब हम देखते हैं मोदी सरकार के कार्यकाल में जियोपॉलिटिकल स्थिति कैसी रही उस बारे में। बात करें चाइना पाकिस्तान की, तो ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। कभी पाकिस्तान की तरफ से कोई समस्या तो कभी एलएसी पर चाइना के रवैये को लेकर। भारत के लिए ये हमेशा से ही चुनौती भरा रहा है, पर भारत डट कर खड़ा रहा और करारा जवाब दिया है। 2017 में जब पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोस्ती के एक नए युग का वादा करने की पेशकश की, तब किसी को यकीन नहीं था कि यह रंग लाएगा, जो कि उस समय की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय और विदेश नीति चुनौती थी। पर मोदी के रहते हमें इसकी भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। अब अगर बात की जाए आतंकवादियों के हमले करने की, जो कि पाकिस्तान के रग रग में बसता है, उनने 2019 में भारत के पुलवामा शहर में एक ऐसा आतंकवादी अटैक किया था जिसने पूरे भारत को झकझोर के रख दिया था और पूरा भारत नम हो गया था, जिसे लेकर हर एक देशवासी के आंख में गुस्सा और आंसू था। पर उसी वक्त प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिना कहीं समय गंवाए पाकिस्तान पर एक जवाबी हमला, सर्जिकल स्ट्राइक का प्लान बनाया और रातों रात पाकिस्तान को करारा जवाब भी दे दिया। अगर इनकी जगह कोई और होता तो वो शायद ऐसा कदम उठाने की बहुत मुश्किल से सोच पाता। अगर हम एक रिसेंटली की गई इंटरनेशनल सर्वे की बात करें, जिसमें इंडिया के प्रधानमंत्री मोदी जी की अप्रूवल रेटिंग पूरे वर्ल्ड में हाईएस्ट है और वो है 66 यानी कि 66%, जो कि यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और जर्मनी की एंजेला मर्कल से भी आगे है। ये लिस्ट तैयार करी है $1 बिलियन कंपनी ने, जिसका नेम है मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल, जिसमें वर्ल्ड में डेमोक्रेसी के 13 लीडर्स शामिल किए गए थे और उनमें से भारत के प्रधानमंत्री सबसे टॉप पे निकले। तो अब आप सब देख ही रहे हैं कि कैसे प्रधानमंत्री का जो डंका है वो अपने देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में बज रहा है। पर जैसा कि हम जानते हैं कि मोदी के पास अनुभवों की कमी नहीं है, वो जिस प्रकार से डिसीजन लेते हैं वो पूरे तरीके से देश के हित में होता है। चाहे हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें या अटल पेंशन योजना, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ मोदी के कार्यकाल में ही संभव हो सका है। अब देखते हैं बाकी के बचे 3 साल में मोदी और कौन से चमत्कार करते हैं। और कमेंट सेक्शन में आप भी हमें बताइए कि आपको क्या लगता है 2024 के इलेक्शन किसके हित में जाएंगे, किसकी कुर्सी खींच के किसे मौका देंगे। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहें हमारे साथ हमारी इस सीरीज़ में।